हेलो गाइस, नमस्कार। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी आज की जो नेक्स्ट क्लास है, क्लास 4 कंप्लीट सिनोनिम एंटोनियम, जो फ्री बैच हमारा चल रहा था वोकैबुलरी फ्री बैच का। इस सीरीज में आज हम चौथी क्लास लेने जा रहे हैं। इसके पहले हम दोस्तों 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ डेली लाइफ में यूज होने वाली, और लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। और जिसने भी वो क्लास एक बार देखी है वो काफ़ी थैंकफुल है। तो दोस्तों, तो इसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। और आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो अभी जाके विजिट कीजिए चैनल पे, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। ओके। और तो ये आपके सारे एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाली। सबसे पहली बात तो आपके जो एसएससी के सारे जितने भी एग्जाम हुए, जैसे आपके सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, स्टेनो, सीपीओ एंड एक्सेट्रा। ओके। एंड आईपीएस के आपके एग्जाम हो गए, पीओ क्लर्क के, एसबीआई के हो गए, डिफेंस के आपके, नेवी के हो गए, एयरफोर्स के, आर्मी, जितने भी आपके एग्जाम जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है, जहाँ पे इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, वोकैबुलरी आती है, ये एक ऐसा बैच है, सिंगल बैच, सिंगल सीरीज, जो सारे जितने भी एग्जाम है उनका रामबाण इलाज यहाँ पे आपको मिलेगा। सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो गए, ओके, स्टेट के एग्जाम हो गए या सेंट्रल के हो गए, ओके। तो एक तरह से ये आपके लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम क्लास 4 शुरू करने जा रहे हैं, आपको पता ही हम किससे पढ़ते हैं, हम केडीएम टेक्निक से इस सारी क्लासेस को अपन कवर कर रहे हैं। इसमें हमने ऐसी ऐसी टेक्निक बनाई है, ऐसी ऐसी चीज़ें हमने ली है ताकि याद करने में आसानी हो और लॉन्ग टाइम तक याद रहे। जो जो बातें मैं बताता हूँ, जिन एग्जाम्पल्स को मैं यूज़ करता हूँ, वो लोगों को याद रहते हैं। अगर आप अच्छे से ईमानदारी से, अगर एक सच्चे एस्पिरेंट है, सच्चे स्टूडेंट हैं, आप कोई सी भी क्लास में हो, उनके लिए भी यूज़फुल है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी यूज़फुल है। तो ये बहुत ही शानदार है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 4। पिछली क्लास में हमने 150 वर्ड तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम यहाँ से 151 से आज हम 200 वर्ड कंप्लीट करते रहेंगे। और आपको बताइए दोस्तों, हमारे पढ़ने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ड लेते हैं, फिर उसका मीनिंग लेते हैं, फिर हम कुछ कुछ की उठाते हैं, फिर उसका एक मेथड बनाते हैं, और लास्ट में हम उससे मिले जुले सिनोनिम एंटोनिम जो होते हैं वो रखते हैं, और उनको हम बार बार यूज़ करते हैं। पिछली क्लास में किया है, एक ही वर्ड्स को मान लो जितनी बार भी आएगा, हम नए नए उसको आगे आता जाएगा तो बार बार उसको यूज़ करेंगे, ताकि आपके लिए वर्ड फेमिलियर हो जाए और धीरे से याद करने में आसानी हो। ओके, सॉरी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आज का दोस्तों हमारा जो पहला वर्ड है वो होगा मेटिकुलस। अब मेटिकुलस का मतलब क्या होता है दोस्तों? सतर्क, केयरफुल, अति सावधान। अब देखिए हमने के क्या रखी, मेटिकुलस में एक छुपा है मेटी, METI, मेटी। तो आप इसको पढ़िए दोस्तों, मिट्टी। ओके, इसको आप मिट्टी पढ़िए। और जो ये कलश है, ये कलश, इसको आप पढ़िए कलश, जो मिट्टी वाला कलश होता है, जो बर्तन जो अपन पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं घर में, तो वही यही है। तो मिट्टी और कलश, अब इन दोनों वर्ड को यूज़ करके हम कैसे एक स्टोरी सी बनाएंगे, एक ऐसी मेथड बनाएंगे, उसके थ्रू हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, देखो मेथड क्या रहेगा, उसको हम केडीएम मेथड बोलते हैं। उसमें क्या है कि मिट्टी के कलश को हमेशा सावधानी पूर्वक रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी ठोकर लगने पर क्या होता है दोस्तों, फूट जाता है। अभी देखिए ये आदमी आ रहा है, अभी मिट्टी का कलश रखा हुआ है, ठोकर लगी, अब इसका ये भी डर गया बेचारा, मिट्टी का कलश भी गया। तो हमें बहुत ही सतर्क के साथ रहना पड़ता है। तो मिट्टी का कलश आ गया, मेटिक्यूलस, मिट्टी का कलश आते ही क्या होना है, हमें सतर्क होना है, सावधानी से चलना है, कहीं फूट मत जाए, कहीं पैर से लग मत जाए। ओके, और सिनोनिम हो जाएगा इसमें हमारा केयरफुल, परफेक्शन, और एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस एंड, ये दोस्तों यहाँ पे स्लाइड थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, चलिए कोई बात नहीं, एंटोनियम इसके हम आगे देख लेंगे। ये केयरलेस लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये पता नहीं यहाँ पे कौन सा वर्ड है। चलिए ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है अबडक्ट। अबडक्ट मतलब होता है दोस्तों किडनैप, अपहरण करना। अब हमने की क्या रखी, अबडक्ट में देखो ए भी चुका है, इसको हम पढ़ेंगे अब, और डक्ट में एक डक छुपा है, डक को हम पढ़ेंगे ढक। ओके, अब मेथड क्या बनाते हैं, मेथड हम बनाते हैं कि आजकल गुंडे जब अपहरण करते हैं तो मुंह को ढक कर ही ले जाते हैं। आजकल क्या बहुत पहले से दोस्तों चली आ रही है। तो आप इसको आगे मान लो ये किडनैपर है, ये देखो गुंडा है, और ये यहाँ पे किसी महिला को यहाँ पे किडनैप कर रहा है। सबसे पहले तो मुंह बंद करता है ताकि वो आवाज ना निकाले। ओके, किसी को पता मत चल जाए, कहीं शोर मत हो जाए, चुपचाप से किडनैप करने के लिए पहले मुंह को ढक लेते हैं। अब ढक ले, क्या कहते हैं, अब ढक लेते हैं। कब, जब अपहरण करते हैं। तो अब कब ढकते हैं, जब अपहरण करते हैं किडनैपर लोग। तो आप ऐसे याद करना। तो अब ढक मतलब हो गया अपहरण करना, और इसके सिनोनिम हो जाएंगे किडनैप एंड सीज, सीज करना, किडनैप करना, ये भी इसके सिनोनिम और एंटोनिम हो जाएंगे रिलीज करना, छोड़ना, लेट गो, जाने देना। ओके, चलिए अब आपको समझ में आ गया क्या तरीका है अपना पढ़ने का। पहले हम वर्ड लेते हैं, उसका मीनिंग लेते हैं, और उसमें जो जो वर्ड में जो जो लेटर है, जो जो वर्ड है, उनसे हम एक की बनाते हैं, फिर उसको यूज करके एक मेथड बनाते हैं, और साथ ही हम उससे जुड़े हुए सिनोनिम और एंटोनिम यहाँ पे कवर करते चलते हैं। ओके, ताकि
काफ़ी अच्छे रिवीजन के साथ और बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स के, एक ये स्टोरी, एक ये मेथड, ये कीज याद रख के हम इस वर्ड को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और एक बार जब याद हो गया दोस्तों फिर नहीं भूलते हैं। एक बार इसको जब बार बार आप देखेंगे, यूज़ करेंगे, अगर आप मान लो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप इंग्लिश में बात करते हैं तो वहाँ यूज़ करते हैं, या आप कहीं भी मतलब आप यूज़ करेंगे, वर्ड आएगा, आपने देखा, आपको तुरंत ये याद आएगा और ऐसे करके ये हो जाएगा। और लास्ट में हम जो हमारी क्लासेस खत्म हो जाती है उसके लास्ट में हम बहुत शानदार चीज़ रखते हैं, रिवीजन वाली। आपको पता ही, अगर आपने क्लास देखी होगी तो, नहीं देखी तो जाके देख लो। उस हम क्या करते हैं, लास्ट में रिवीजन रखते हैं। हमारी जितनी पिछली क्लासेस रहती है उसके हम जो वर्ड्स होते हैं उनको एक साथ वहाँ पे लेके आते हैं, ताकि आप इस वीडियो की जो PDF है उसके थ्रू आपको उसको रिवाइज कर सकें। तो जिसको भी इसकी लास्ट में PDF एंड वगैरह चाहिए होगी वो मुझे कमेंट में बताना, मैं उनको पर्सनली प्रोवाइड कर दूंगा, या मैं वहाँ पे कोई लिंक प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम का। ओके, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वो है ऑगमेंट। ऑगमेंट मतलब होता है दोस्तों बढ़ना, इंक्रीज। देखो क्या बनाएंगे, ऑगमेंट में एक AUG है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, आग, है ना। और मेंट को हम पढ़ेंगे मिनट, आग मिनट। अब मेथड क्या बनाएंगे, मेथड रहेगा जब किसी जगह आग लगती है तो बढ़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता दोस्तों। अब मान लो जंगल है, जंगल में आग लगती है दोस्तों, 1 मिनट में लगता है, और वो आग ना बहुत ही विशाल रूप ले लेती है। देखो यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले आ चुके हैं, बुझा रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल होता है इसको कंट्रोल करना। तो 1 मिनट के अंदर क्या होता है, आग जो लगती है ना तुरंत फैल जाती है। तो आप इसको याद करें, आग मिनट में, आग 1 मिनट में क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, फैल जाती है। तो ऑगमेंट मतलब हो गया दोस्तों बढ़ना, इंक्रीज। सिनोनिम यहाँ पे हो जाएगा इसका, इंक्रीज बढ़ना, एक्सपेंड बढ़ना। एंटोनिम हो जाएगा डिक्रीज घटना, कॉन्ट्रैक्ट होना, है ना, सीमित होना। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड के। अगला वर्ड दोस्तों हमारा वो है ऑगमेंटेशन। अब वही वर्ड है, अब ऑगमेंट में यहाँ पे TION लग गया तो ऑगमेंटेशन, इसका मतलब ही वही हो जाएगा, वृद्धि। वही आगमेंट, आग मिनट में क्या होती है, फैल जाती है दोस्तों, ये मेथड है। सिनोनिम अब देखो हमने यहाँ पे एक नया वर्ड लिया है, एसरेशन। एसरेशन मतलब बताओ उसमें इंक्रीज होना, वृद्धि होना। अब ये वर्ड किसी को पता होगा, किसी ने नहीं सुना होगा तो देख लो, अब आपके लिए फेमिलियर हो गया ये वर्ड। जैसे आगे आएगा आपको फिर से याद होएगा, कहीं भी आएगा तो ऐसे करके आप याद रहेगा। तो ये वाली ट्रिक भी हम लेके चल रहे हैं साथ के साथ। और एंटोनिम हमने फिर चेंज कर दी, देखो रिडक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटना। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों वो है हमारा आफ्टर मैथ। अब देखो आफ्टर मैथ का मतलब होता है उसका परिणाम, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस। अब ये भी सिनोनिम से, ये यहाँ भी लिखते हैं और इधर भी लेके चलते हैं। तो बार बार देखोगे तो क्यों याद नहीं होगा बताओ। आ रहा है मजा आ रहा है दोस्तों तो लाइक करिए वीडियो को, एंड आपको साथ के साथ कमेंट में लिखते चलिए जो भी आप सीखते जा रहे हैं या डाउट आते जा रहे हैं। ओके, चलिए तो इसमें की क्या रहेगी आफ्टर मैथ में। आफ्टर मतलब होता है बाद में, आफ्टर मैथ में आफ्टर छुपा है बाद में, और मैथ मतलब दोस्तों आपको पता है गणित, तो बाद में गणित। अब इन दोनों को मिला के हम एक मेथड बनाते हैं। इसको याद करने के लिए मेथड रहेगा हमारा कि गणित पढ़ने के बाद इस बार उसका परिणाम अच्छा ही आया है। अब देखो दोस्तों, आपने मैथ पढ़ी, ये आपके मैथ में ये देखो A1 नंबर आ गए, क्वेश्चन आपने सारे सोल्व कर दिए। अब आपने आफ्टर मैथ पढ़ने के बाद ही तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। मान लो आपके मैथ आपने नहीं पढ़ी, बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो रिजल्ट अच्छा आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो मैथ पढ़ने के बाद मैथ भी पढ़ लो भाई, मैथ पढ़ने के बाद आपका परिणाम अपने आप क्या होगा, अच्छा आएगा। तो आफ्टर मैथ मतलब परिणाम, मैथ पढ़ने के बाद परिणाम, इसका मतलब परिणाम हो गया तो क्या होगा, परिणाम अच्छा ही होगा। तो सिनोनिम हो जाएगा रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंस, और एंटोनिम हो जाएगा इसका बेसिस। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है डिसिस्ट। डिसिस्ट मतलब होता है दोस्तों बंद करना। डिसिस्ट के सिनोनिम कुछ देख लेते हैं, सीज करना, सीज को बंद करना, डिसकंटिन्यू करना, कंटिन्यू उसको रोक देना मतलब बंद कर देना। की क्या रहेगी डिसिस्ट में, देखो एक देसी छुपा है, DESI, इसको देसी, और ST मतलब स्टूडेंट। ओके, अब मेथड क्या रहेगा, आप इसको दोस्तों देसी जुगाड़, कौन सा जुगाड़, जो हम पढ़ रहे हैं KDM टेक्निक, जो KDM टेक्निक हम पढ़ रहे हैं वही हमारा देसी जुगाड़ है, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे। तो KDM मेथड में क्या बनेंगे, जब से देसी KDM टेक्निक की ट्रिक से स्टूडेंट ने पढ़ना स्टार्ट किया है तब से उन्होंने मार्केट की ओर से बुक पढ़ना बंद कर दिया है। अभी KDM टेक्निक वाली बुक पढ़ रहे हैं, देखो सारे मार्केट में जितनी बुक है सबको बंद कर दे, किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। जब से ये वाली सीरीज लोगों के पास पहुंची है, स्टूडेंट के पास पहुंची है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, और आपको भी मज़ा आ रहा होगा अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो। ऐसा कंटेंट आपने कहीं और कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। तो देसी ST को हम हमेशा स्टूडेंट पढ़ के चलते हैं, हमने पिछले वर्ड में भी यूज़ किया है, पिछली क्लासेस में आगे भी यूज़ करते चलेंगे। तो देसी मेथड क्या मिल गया हमको, KDM टेक्निक वाला। स्टूडेंट को देसी मेथड मिल गया KDM टेक्निक वाला, तो उन्होंने मार्केट की सारी चीज़ों बुक्स को क्या कर दिया, बंद कर दिया है पढ़ना। तो डिसिस्ट मतलब हो गया बंद करना, मेथड पढ़ाई बता दिया। सिनोनिम हो जाएगा
सी इज स्टॉप, डिसकंटिन्यू एंड एंटोनिम हो जाएगा कंटिन्यू। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है सीते। सीते को आप इसका मीनिंग होता है अंदर ही अंदर गुस्सा, टू बी वेरी एंग्री। अब की क्या रहेगी, सीते को आप क्या पढ़ो, सीते, जो भगवान राम रामायण में जो सीता माता होती है वही वाले सीते, राम भगवान सीता जी क्या कहते हैं, सीते 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 से कहते हैं दोस्तों। तो इसका मेथड क्या रहेगा, मेथड हमारा रहेगा जब रावण सीता को ले गया था तो उस टाइम भगवान राम सीते सीते ऐसे पुकार पुकार के अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हुए थे और तुरंत चले गए थे रावण को निपटाने लेने। ओके दोस्तों, तो आप ये से पढ़िए, सीते सीते उन्होंने कब कब का कहा था कि सीते 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 जब वो ढूंढ रहे थे तो बहुत ही गुस्सा थे, सीते कहाँ चली गई, पता चला था रावण ले गया, है ना। तो सीते मतलब हो गया अंदर ही अंदर गुस्सा। ये देखिए दोस्तों, रावण सीता जी को लेके भाग रहा है, राम जी पीछे आ रहे हैं। ओके, राम जी या लक्ष्मण जी, ये कोई भी हो सकते हैं। ओके, तो आप समझिए ग्राफिक्स है, इसको एकदम पूरा रिलेट मत कर लेना कि आपने तो सर कुछ और ही बता दिया। आप समझो, अर्थ को समझो। यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पे फ्यूम एंड एंग्री, और एंटोनिम हो जाएगा काम, मतलब शांत। ओके, चलिए अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वो है इरे। इरे मतलब होता है दोस्तों गुस्सा, रेत, एंगर, फ्यूरी, इसका मतलब भी गुस्सा ही होता है। अब इरे को आप पढ़े अरे, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं अरे, तो मेथड क्या बनेंगे, मेथड रहेगा कि कई बार गुस्से में हम बोल देते हैं कि अरे देना सुनता नहीं है क्या, अरे देना भाई। हम कोई चीज मांगने किसी, अरे सुन ले भाई, अरे यार कैसे कर रहा है। ये देखिए, ये आदमी से बोल रहा है, ये औरत इससे बोल रही, समझो अरे दे दे भाई, सुन नहीं रहा है, देखो दोनों लड़ने झगड़ने लगे, गुस्सा आ गया। तो अरे, अरे कब बोलते हैं, अरे भाई दे दे, गुस्सा आ रहा है मतलब आपको। तो इरे मतलब हो गया गुस्सा, और सिनोनिम हो जाएगा इसका रेत, एंगर, फ्यूरी, और एंटोनिम हो जाएगा कामनेस, सेरेनिटी, सैंक्फ्रॉइड एंड कंपोजर। ओके दोस्तों, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है उसमें वो है इरेफुल। अब इरे में एफ्यूएल जुड़ गया, तो अब इरे मतलब क्रोध और फुल मतलब क्रोधी। तो इरेट, एंग्री, क्रोधी, वही वही अरे अरे गुस्से में बोल दिया, अरे दे दे सुनता नहीं है क्या, ये दोनों लड़ रहे हैं, गुस्सा आ गया। तो इरेफुल भी मतलब क्या होगा, क्रोधी। सिनोनिम हो जाएगा इरेट, एंटोनिम हो जाएगा रेथफुल एंड फ्यूरियस। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है वो है कंपक्शन। कंपक्शन मतलब होता है उसको पछतावा, रिमोर्स, किस चीज का पछतावा ना। की क्या रहेगी कंपक्शन में, देखो एक COM, इसको क्या पढ़ेंगे कम, पिछली क्लासेस में हमने ऐसे यूज किया था, यहाँ भी हम वैसे यूज करते हैं ताकि आपको बार बार चेंज करने में ऐसे करके आपको ऐसा ना लगे कि यार पिछला ये मतलब पिछली क्लास में कुछ और पढ़ दिया इसको। तो हम सबको ध्यान रखते हुए हर क्लास में वही यूज करेंगे जो हमने पिछली क्लासेस में जो कीज यूज की हैं। ओके, तो COM को आप पढ़े कम, और फंक्शन को आप पढ़े फंक्शंस। फंक्शन को क्या पढ़े फंक्शंस, तो कम फंक्शंस। तो मेथड क्या बनाएंगे, उस फोन में कम फंक्शंस आने पर उसने बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ कि काश थोड़े पैसे और होते तो देकर थोड़े पैसे और देकर अच्छा फोन ले आता। अब ये औरत है नया फोन लेके आ गई, कम पैसे के चक्कर में ले आई, अब इसको पछतावा हो रहा है कि मैं 2-5 हज़ार और मिला देती तो मेरे को अच्छा फोन मिल जाता। तो कम फंक्शन वाला फोन मिल गया उसको, तो क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है। तो कम फंक्शन वाला फोन मिलता है तो सबको पछतावा होता है, तो आपको भी होता है, मुझे भी होता है। तो ये डेली लाइफ का कितना अच्छा एग्जांपल हो गया, सोचिए आप। सिनोनिम हो जाएगा इसका रिमोर्स। रिमोर्स का क्या था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, रिग्रेट, कॉन्ट्रिक्शन। मीनिंग तो आपको पता चलेगा सिनोनिम, इसका मतलब भी ऐसा ही होगा, लेकिन ट्रिक क्या थी, एंटोनिम हो जाएगा इसका अपेथी। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है लेजीट्यूड। लेजीट्यूड मतलब होता है दोस्तों लेजीनेस, आलस्य। की क्या रहेगी, लेजी में एक है ALSI, तो इसको आप पढ़े लस्सी। लेजीट्यूड में आप पढ़े इसको पढ़े लस्सी। अब लस्सी से क्या बनाएंगे, अगर गर्मियों में हम लस्सी पीते हैं तो बहुत ज्यादा आलस आते कि नहीं आता, ये लस्सी पी लिए देखो आ गया आलस। अब क्या करोगे, आप रजाई ओढ़ के सो जाओगे, पढ़ाई वढ़ाई बंद कर दोगे, केडियम टेक्निक गई बाहर में। पढ़ो पढ़ो, आलस नहीं करना है, पढ़ोगे ज़्यादा जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी क्लास कवर करोगे, इन वर्डों को देखोगे, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो इंग्लिश में मार्क्स बढ़ेंगे, इंग्लिश में मार्क्स बढ़ेंगे तो सिलेक्शन होंगे, रिजल्ट अच्छा होगा, याद रखना दोस्तों। तो लेजीट्यूड में लस्सी, लस्सी पीते क्या आ गया आलस, तो लेजीट्यूड मतलब हो गया आलस। इन्होंने हो जाएगा लेजीनेस एंड स्टपर, एंटोनिम हो जाएगा विगर एंड एनर्जी। ओके, विगर मतलब जोश, एनर्जी मतलब ऊर्जा। स्लोथ, स्लोथ मतलब ये अगला वर्ड है, स्लोथ मतलब हो गया दोस्तों लेजीनेस, इंडोलेंस, मतलब इसका मतलब भी आलस्य हो गया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इसमें की SLO को आप क्या पढ़ो स्लो, SLO को क्या पढ़ो आप स्लो, और TH को आप पढ़ो थी, स्लो थी। अब इससे क्या बनेंगे, उसके काम करने की स्पीड बहुत ही स्लो थी क्योंकि उसमें आलस्य बहुत ज़्यादा था। अब ये एम्प्लॉय है,
अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आलस है, अभी क्या ही काम करेगा बताओ, कितना स्लो काम कर रहा है, बाकी सब देखो पीछे कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। कभी भी ऑफिस वगैरह में या कहीं भी स्टाफ होता है, जो आलसी स्टाफ होता है वो स्लो काम करता है, बेकार काम करता है, बॉस हमेशा उससे नाराज रहता है। तो स्लो थी, वो स्लो क्यों थी, क्योंकि उसमें क्या था, आलस्य थी। वो स्लो था या उसमें क्या था, आलस्य था, थी या था, अपने हिसाब से इसको आप कर लो, ठीक है। तो स्लोथ मतलब हो गया आलस्य, इससे उन्होंने हो जाएगा लेजी, इडलेंट, इंडोलेंट। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है बेडगर। बेडगर मतलब होता है दोस्तों तंग करना, हेरेस करना, किसी को अनोय करना, हेरेस करना। ओके, की क्या रहेगी बेडगर में, देखो BAD को आप पढ़ें बेड, बेड मतलब होता है बुरा, और GR को आप पढ़ें घर। ओके, तो बुरा घर। अब मेथड कब बनेंगे, बुरे घर में भूत बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अब मान लो आपने घर लिया है, अब वहाँ पे मान लो भूत रहता है, तो कहते नहीं है बेकार घर है, वो सबको डर लगता है, कोई नहीं जाता। तो बुरे घर में लोग क्यों नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा ऐसी कहावत होती है या ऐसी अफवाह होती है वहाँ तो भूत रहता है, तो हर कोई वहाँ नहीं जाना चाहता है। तो बुरा घर है, बुरा घर है मतलब वहाँ पे तंग करता है क्या, भूत, इसलिए वो बुरा घर है। अच्छे घर में थोड़ी ना, अच्छे घर में भगवान होते हैं। ओके, तो बेडगर, बेडगर मतलब हो गया तंग करना, बुरे घर में क्या होता है, भूत तंग करता है, इसका मतलब भी हो गया तंग करना। और सिनोनिम हो जाएगा हमारा इसमें हैरेस, पेस्टर, और एंटोनिम हो जाएगा अपीस। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारा वो है बोथर। बोथर मतलब भी दोस्तों क्या होता है, परेशान करना, तंग करना एक तरीके से। तो सिनोनिम बीसेट। अब की क्या रहेंगे, बोथर में देखो बी है, बी को आप पढ़े भाग, और अधर मतलब दूसरा, दूसरा भाग, दूसरा भाग। अब इन दोनों को मिला के मेथड क्या होगा, उसका पति उससे बहुत परेशान करता था, इसलिए वो किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई। अब ये पति इसका बहुत परेशान करता था, इतना परेशान हो गए, इन दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गई, और ये यहाँ से भाग गई किसी दूसरे के साथ। चल भाई चल चल, आजा 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 आजा। आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा, आप ऐसा नहीं करना, ठीक है दोस्तों। आप किसी को परेशान नहीं करना, ना खुद परेशान होना, शांति से जीवन जियो, अच्छा जीवन। तो बोथर मतलब हो गया दोस्तों परेशान करना, भाग गई अदर के साथ। बी मतलब भाग गई किसी के अदर के साथ। कब कब भागी, क्योंकि वो उसे परेशान करता था। तो बोथर मतलब हो गया परेशान करना। ओके, सिनोनिम हो जाएगा इसका डिस्टर्ब एंड बीसेट। ओके, चलिए अगला वर्ड हम लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वो है बीसेट। अभी जस्ट आया है उसमें, देखो वो तुरंत यहाँ पे आ गया। बीसेट मतलब होता है दोस्तों इस तंग करना, अभी अभी देखा है, हेरेस करना। तो इसको कैसे याद करेंगे, की रहेगी बी सेट में, देखो एक बी ई को भी पढ़ेंगे, AC2 को सेट, सेट भी, ठीक है, सेट भी सेट। मेथड क्या रहेगा, बड़े बड़े सेट भी अपने नौकरों को तंगी करते हैं। नौकर बेचारा कितना ही काम कर रहा है फिर भी उसको तंग कर रहा है, अच्छे से काम कर, डंडे की पड़ेगी या ये वो कुछ भी उसको कह रहा है। तो सेठ भी क्या करते हैं, तंग करते हैं, कितना ही बड़ा सेठ हो फिर भी क्या करते हैं, तंग करते हैं अपने नौकरों को, अपने यहाँ जो भी नौकरी करते हैं एम्प्लॉयज को। ओके, तो बी सेठ मतलब होगा तंग करना, सेठ भी क्या करते हैं, तंग करते हैं। और सिनोनिम हो जाएगा हेरेस, एंटोनिम हो जाएगा असिस्टेंट एड। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वो है ड्यूटियस। ड्यूटियस मतलब होता है दोस्तों आज्ञाकारी। ओके, इसको सिनोनिम ड्यूटीफुल भी मतलब वही हो जाएगा, ओबीडियंट मतलब वही हो जाएगा, आज्ञाकारी। ओके, तो मेथड क्या रहेगा हमारा, मेथड इसमें रहेगा कि जो टाइम पर ड्यूटी पर आता है वही आज्ञाकारी लगता है। अब मान लो जो ये एम्प्लॉय है टाइम पर ड्यूटी पर आ रहे हो, सब स्वागत कर रहे हैं, सब खुश हैं कि अच्छा बॉस भी उनकी तारीफ कर रहा है। तो आप ड्यूटी फुल है, टाइम पे जाते हैं, तो आप बहुत ही आज्ञाकारी, तभी आप अच्छी ड्यूटी करते हैं और हमेशा टाइम पे जाते हैं, तभी आप आज्ञाकारी होंगे और अच्छी ड्यूटी आपकी कहलाएगी। तो ड्यूटीएस मतलब हो गया आज्ञाकारी, और सिनोनिम हो जाएगा ड्यूटीफुल, ओबीडियंट एंड कॉम्प्लिएंट एंड सबमिसिव। ओके, चलिए अगला वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वो है रिबाल्ड। रिबाल्ड का मतलब होता है अश्लील, आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो इसको सीखते हैं। ऑप्सीन मतलब भी अश्लील होता है। की क्या रहेगी, रिबाल्ड में एक आर है, आर को आप मान लो रोज, और बाल्ड मतलब आपको पता है उसको गंजा जो टकला आदमी होता है उसका मतलब मीनिंग होता है बाल्ड। ये काफी फेमिलियर, काफी आसान वर्ड है, बचपन से आप इसको सुनते हैं, देखते नहीं आ रहे होंगे, सॉरी आ रहे होंगे। तो मेथड क्या रहेगा, देखो रोज गंजा से मेथड क्या होगा, अगर हर रोज डेली किसी को बार बार गंजा टकला कहेंगे तो ये एक तरह से असली हरकत होगी। मान लो ये बेचारा आदमी है, इसके अब आजकल की जनरेशन ऐसी आ गई, किसी के बाल वाइट हो रहे हैं, किसी के बाल जल्दी उड़ जाते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता उसको। तो ये एक हेल्थ का डिसऑर्डर होता है, तो इसमें कोई जानबूझ के कोई नहीं करता, तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक तरह से बहुत ही बेकार और अश्लील सी हरकत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद करें, रीबाल्ड। रोज अगर आप उसको कहेंगे बाल्ड, बाल्ड बाल नहीं है, ऐसे याद कर दो, बाल्ड में BAL है, इसको आप पढ़ें बाल, तो बाल से आपका आ जाएगा गंजा टकला।
तो रोज बाल्ड, रोज उसको गंजा गंजा बोलेंगे तो अश्लील हरकत कर रहे हो ना, रिबाल्ड मतलब हो गया अश्लील। ओके, सिनोनिम हो जाएगा इसका बाउडी एंड लुएड, और एंटोनिम हो जाएगा डिसेंट एंड क्लीन। ओके, मजा आ रहा है? तो मजा आ रहा है तो लाइक करो, कुछ भी डाउट है तो कमेंट में तुरंत डाल दो, ताकि आप बाद में भूल जाओ कि क्या डाउट आ रहा था। इसलिए तुरंत कमेंट करो, तुरंत, जो भी कहीं भी कुछ भी लग रहा है, आपको लग रहा है कोई वर्ड है ऐसी कि सर इसके ट्रिक में थोड़ा मज़ा नहीं आया या याद करने में दिक्कत आ रही है, इसको कुछ इसका अल्टरनेट मिल सकता है क्या, तो ज़रूर मैं पूरी कोशिश करूँगा अल्टरनेट बनाने की, लेकिन बस आप मेहनत करो और मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा वो है दोस्तों इनडिसेंट। इनडिसेंट मतलब भी अश्लील होता है दोस्तों, वल्गर, ऑब्सीन। अब की क्या रहेगी इनडिसेंट में, देखो आई एन को अब किसी वर्ड के आगे हम आई एन लगाते हैं, इन तो हम उसको नोट पढ़ते हैं ना। ठीक है, और डिसेंट मतलब सभ्य, आप जानते हैं कितना डिसेंट पर्सन है, कितना सभ्य पर्सन है। ओके, तो नई सभ्य को हम मेथड बनाते हैं, जो सभ्य नहीं होता वो अश्लील हरकत ये तो करेगा। अब मान लो आप सभ्य नहीं हो, देख लो अभी सभ्य लड़का होता तो पब्लिक प्लेस में ये सब थोड़ी ना चल रहा होता। आप प्यार रोमांस जो भी कर रहे हो अपनी प्राइवेट जगह में करिए, पब्लिक प्लेस है, पार्क है, देखिए, और यहाँ पे ये ऐसी हरकत कर रहे हैं क्योंकि ये सभ्य नहीं है। तो इनडिसेंट मतलब डिसेंट नहीं है जो, वो क्या है, अश्लील है, असभ्य है। सिनोनिम हो जाएगा वल्गर, ऑब्सीन, डर्टी, और एंटोनिम हो जाएगा डिसेंट। ठीक है, एंड प्योर। ये देखो इनको हटा दिया, डिसेंट तो सभ्य हो गया, यहाँ भी यूज किया है। चलिए बढ़ते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है आउटलैंडिश। आउटलैंडिश मतलब होता है दोस्तों विचित्र, अजीब टाइप से। स्ट्रेंज मतलब भी क्या होता है, विचित्र। हम नहीं कहते स्ट्रेंजर मतलब नया इंसान से नहीं मिलते हम स्ट्रेंजर, लड़कियां अक्सर ये वर्ड यूज करती हैं, जो करती हैं वो समझ गई होंगी। ठीक है, आउटलैंडिश, आउटलैंडिश मतलब होता है उसमें विचित्र। की क्या है आउटलैंडिश में, ओ यू टू में आउट है, आउट मतलब हो गया बाहर, एल ए एन डी लैंड मतलब हो गया प्रदेश। ठीक है, मेथड क्या रहेगा, प्रदेश से जब बाहर जाते हैं तो हम हर चीज विचित्र लगती है कि नहीं। मान लो आप चले गए भाई साहब दुबई, सबसे सस्ते में घूमे, देश विदेश कोई कंपनी है आपको ले गई दुबई, और वो आपने देखी ओ भाई साहब जे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लो बताओ सब कुछ विचित्र लगेगा। आप गए गांव से, सस्ते से रहने वाले, जहाँ पे झोपड़ियाँ होती है, एक मंजिल भी नहीं होती, अब यहाँ 50-50, 100-100 मंजिल की बिल्डिंग है, दो हो गए, दो विचित्र लगेगा कि मैं कहाँ आ गया। तो आउटलैंडिश, अपने लैंड से, अपनी जमीन से, अपने प्रदेश से आप आउट जाओगे तो सब कुछ क्या लगेगा, विचित्र लगेगा। तो सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रेंज, क्यूई, एंड एंटोनिम हो जाएगा कॉमन एंड बिजारे। क्या था बिजारे को, कैसे याद किया था हमने, बताओ, पिछली क्लास में है, बताओ कमेंट में बताओ क्या थी इसकी ट्रिक। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वो है प्रोविजनल। प्रोविजनल मतलब होता है दोस्तों अस्थाई, टेम्पररी। ओके, देखो प्रोविजनल को आप जानते हो, प्रोविजनल क्या होता है, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं मिलते दोस्तों आपको, मान लो अगर आप कॉलेज में पढ़े हुए हैं, कॉलेज पास आउट हैं, या आप स्कूल से निकले हैं 11-12, तो हमको कई बार क्या होता है कि फाइनल रिजल्ट नहीं आता है। तो फाइनल रिजल्ट आने से पहले हमको क्या होता है, कॉलेज या स्कूल से एक वहाँ से ऑफिशियल रूप से हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो वो एक तरह से हमारे रिजल्ट का काम करता है, हमारी डिग्री, हमारे मार्कशीट का काम करता है। तो वही होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और जो लोग नहीं जानते ये उनके लिए बताया है। ओके, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो इसका मेथड वही हो जाएगा कि ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है वो अस्थायी तो होता है, अब वो तो टेम्परेरी रूप में हो गया, आपको अगर कहीं जरूरत है, कहीं दूसरी जगह एडमिशन लेना है इसलिए। बाकी परमानेंट तो आपको ओरिजिनल से ही मानेंगे परमानेंट, तो एक तरह से क्या होता है, टेम्परेरी अस्थायी होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है। जो प्रोविजनल मतलब हो गया अस्थायी, और सिनोनिम हो गया हमारा टेम्पररी, एंटोनिम हो गया परमानेंट। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड दोस्तों हमारा वो है सोलेम। सोलेम मतलब होता है दोस्तों गंभीर, सीरियस एंड ग्रेव। अब देखिए मैं इसको कैसे याद करता हूँ। सोले में एसओ ए लिए, इसको आप पढ़ें अकेला, सोले समझते हो ना, सोल अकेला, अकेला होते हैं, सोल काफी कॉमन वर्ड है। और एम को आप पढ़े मन। मेथड क्या रहेगी, जब हम घर पर अकेले होते हैं तो मन नहीं लगता और सीरियस बैठे रहते हैं। ये बेचारे अंकल जी हैं, अभी अकेले हैं, तो ये गंभीर है कि नहीं पता नहीं क्या सोच रहे हैं, किस सोच में डूबे हैं, कितने गंभीर, अकेला है, मन नहीं लग रहा, परेशान है। तो दोस्तों सोलेम, सोलेम मतलब अकेले, मन, अकेले रहते हैं तो मन क्या होता है, नहीं लगता, तो क्या होते हैं, गंभीर हो जाते हैं। तो सोले मन, अकेला मन होने पर क्या होते हैं, गंभीर हो जाते हैं, ये दे। और सिनोनिम हो जाएगा सीरियस, ग्रेव, सोबर। सोबर कैसे पढ़ा था हमने, ट्रिक बताओ, बताओ कमेंट में बताओ, जब पता चलेगा पिछली क्लास देखिए नहीं देखिए, एग्जाम में आएगा ना वर्ड तब पता चलेगा, अगर नहीं देखिए तो देख लो, अभी मौका है,
2 की स्पीड में लगा के देखो, लेकिन देख लो। और एंटोनिम हो जाएगा फ्रीवोलस एंड चीयरफुल। चलिए अगला वर्ड है हमारा दोस्तों, वो है मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब क्या होता है उसमें, नीरस, डल, उदास टाइप का, है ना, ऐसे समझो आप। किसी को नीरस का मतलब नहीं पता हो तो इसका मतलब होता है उदास टाइप से। अब की क्या रहेगी, मोनो। मोनो मतलब आप नहीं कहते किसी चीज़ में मोनो वर्ड, मोनो का मतलब क्या होता है, अकेला, सिंगल, एक नहीं करते किसी चीज़ में यूज़ करते हैं हमेशा मोनो। और टोन मतलब साइंस वाले स्टूडेंट समझते होंगे मोनो का मतलब सिंगल होता है, एक के बारे में जो हम बात करते हैं किसी एक चीज़ के बारे में। और टोन मतलब आप जानते हैं किसी बात करने की टोन, कहने की टोन, लहजा। और अस मतलब होता है हमें। तीनों चीज़ें, मोनो, सिंगल, टोन मतलब कहने का लहजा, अस, हमें। अब तीनों को यूज़ करके मेथड बनाते हैं। मेथड बनेगा, वो हमेशा सिंगल टोन में ही गाना गाता है, इसलिए हमें मज़ा नहीं आता, मतलब नीरस सा लगता है, बोर सा लगता है, उदास सा लगता है, बोर। अब आप 90 के गाने सुन रहा है, आप दो फ्रेंड रहते हैं, एक फ्रेंड हमेशा 90 से गाने चला देता है। अब आपको नीरस बोर लगेगा नहीं लगेगा दोस्तों, अरे भाई क्या आजकल कैसे कैसे गाने चल रहे हैं, जनरेशन चेंज हो चुकी है, अभी आप 90 सुन रहे हो। लेकिन अच्छे गाने 90 के दोस्तों, मुझे ही पसंद है, लेकिन आजकल की जनरेशन को नहीं पसंद आता है। ठीक है, तो क्या होता है, मोनो, सिंगल, टोन और अस हमेशा उसी सिंगल टोन में गाना सुनता रहता है, तो हमें क्या लगता है, नीरस, उदास लगता है। तो मोनोटोनस हो गया निराश, मतलब उदास, बोर। सिनोनिम हो जाएगा डल एंड अनइंटरेस्टिंग। ओके, आपको जिसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो वो क्या हो गया, एक तरह से बोर हो गया। और ये वही वर्ड आ गया मोनोटोनी। अब मोनोटोनस था, अब इसमें वाई लगा दिया, मोनोटोनी हो गया। तो मोनो सिंगल, टोन वही, सिंगल टोन में बार बार गाना सुनेगा, मज़ा नहीं आता, मतलब नीरस सा लगेगा, बोर सा लगेगा। तो सिनोनिम हो जाएगा बोरेडम, टेडियम, हमड्रम। हमड्रम का क्या पढ़ा था हमने, बताओ बताओ पिछली क्लास में। और एंटोनिम हो जाएगा एक्साइटमेंट। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा, वो है साइनोसर। साइनोशोर मतलब होता है दोस्तों आकर्षण, अट्रैक्शन। ओके, की क्या रहेगी, साइनोशोर लग नहीं रहा आपको, साउंड्स ऑफ डायनासोर। साइनोसोर को आप डायनासोर मान सकते हैं, एक याद करने के लिए। साइनोसोर को पढ़ते ऐसा फील नहीं आ रहा डायनासोर टाइप से। तो आप इसे मेथड क्या बनेंगे, अगर गांव में डायनासोर आ जाए तो आकर्षण का केंद्र बनेगा कि नहीं बनेगा। मान लो गांव में अब डायनासोर आ गया, सब लोग भाई उसको देखने चले गए, आकर्षित कर रहा है सबके लिए, एकदम पूरी नई चीज़ है वो, है ना, कि भाई किसने देखा है डायनासोर, आज तो वहाँ आ जाए तो सबके लिए आकर्षक वाली चीज़ बन जाएगी। नकली लगा दो, मैं तो कहता हूँ सबको ही देखने जाएंगे। तो साइनोसोर मतलब हो गया आकर्षण। और सिनोनिम हो जाएगा, मतलब सिनोनिम तो इसमें लिखा नहीं है, बाकी आकर्षण के और क्या क्या वर्ड हो सकते हैं दोस्तों, मुझे कमेंट में बताओ आप लोग। मैंने पिछली क्लास में पढ़ा रखे और आगे ही पढ़ा, आगे आएंगे, लेकिन आप मुझे बताओ कमेंट में कि आपको आकर्षण के कौन कौन से मीनिंग आते हैं, और कौन सा कोई ऐसा वर्ड है जिसका आप याद नहीं हो रहा है, आप उसकी ट्रिक बनाना चाहते हैं, कोई नेमोनिक्स जानना चाहते हैं उसकी, तो आप मुझे बताओ, मैं आपको ज़रूर उसकी बताऊंगा। ओके, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब होता है साइनोसोर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। वो अगला वर्ड है दोस्तों हमारा, वो है कर्टेल। कर्टेल मतलब होता है दोस्तों छोटा करना, डाउन साइज करना, किसी चीज़ को छोटा कर देना, काट देना। देखो कर्टेल में कर्ट, कर्ट साउंड ऑफ कट आ रहा है, कट, आर को साइलेंट कर दे तो कट, कट, तो कर्टेल कट। तो मेथड क्या रही, किसी चीज़ को कट कर देना मतलब छोटा कर देना। ये देख लो, ये फल है, इसको काट रहा है, छोटा कर दिया पपीता को, पपीता पपाया है ना, तभी क्या कर रहा है, कट कट कर रहा है, कर्टेल कर रहा है, छोटा कर रहा है। सिनोनिम हो जाएगा शॉर्टन, छोटा करना, रिड्यूस, कम करना। एंटोनिम हो जाएगा लेंथन, बढ़ाना, इनलार्ज, बढ़ाना। ओके, चलिए अगला वर्ड है हमारा दोस्तों, वो है गार्नर। गार्नर मतलब होता है उसमें इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। की क्या रहेगी, गार्नर साउंड्स ऑफ गार्डनर, जो माली होता है, जो गार्डन को संभालता है वही। तो गार्नर मतलब गार्डनर, गार्डनर मतलब जो गार्डन को संभालता है, माली। मेथड क्या रहेगा, माली जो कि फूलों को सुबह सुबह इकट्ठा ही तो करता है भाई। आपने देखा होगा सुबह सुबह जब गार्डन में फूल आते हैं तो माली जाता है, सुबह सुबह फूल आते हैं गार्डन में तो माली क्या करता है, उनको तोड़ लेता है भगवान को चढ़ाने के लिए, ठीक है, या माला बनाने के लिए। सुबह सुबह फूल आते हैं, उनको माली क्या होता है, तोड़ता है। तो गार्डनर मतलब हो गया इकट्ठा करना, फूलों को इकट्ठा कर रहा है वो। सिनोनिम हो जाएगा हमारा कलेक्ट, असेंबल। और इंटरनेम हो जाएगा स्प्रेड एंड डिस्पर्स। ओके दोस्तों, तो चलो बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा, वो है अमास। अमास मतलब होता है दोस्तों इकट्ठा करना, गैदर। अमास में देखो एक ए है, एक ए मतलब हो गया एक, और मास मतलब हो गया दोस्तों मांस, जो मांस जो होता है चिकन वाला।
तो मेथड हम क्या बनाएंगे इससे कि एक मांस का टुकड़ा है, मान लो किसी गांव में मांस का टुकड़ा है, देखते ही गांव में काफ़ी सारे कुत्ते क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। मान लो ये मांस का टुकड़ा कहीं पड़ा है और ये गांव के सारे कुत्ते देखे दोस्तों इकट्ठे हो गए। तो आप इसको ऐसे याद करें, एक मांस के टुकड़े को देखते ही क्या होते हैं, कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। तो अमास मतलब हो गया दोस्तों इकट्ठा करना। सिनोनिम हो जाएगा हमारा इसमें अक्यूमुलेट एंड कलेक्ट, एंड एंटोनिम हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्पर्स। ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन मैंने आपको बोल के बता दिया है कि एक मांस का टुकड़ा है किसी गांव में और उसको देखते ही गांव में काफ़ी सारे कुत्ते क्या हो गए, इकट्ठे हो जाते हैं। ये क्या है कि थोड़ी सी पीपीटी में ये ग्राफिक्स आगे आ गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड दोस्तों हमारा वो है चेरी। चेरी मतलब होता है दोस्तों सावधान, वॉचफुल। ओके, तो की क्या रहेगी, चेरी। चेरी पॉलिश दोस्तों सबने देखी होगी, जो जूते होते हैं उसमें पॉलिश करने के लिए चेरी ब्रांड का एक ये आता है, पॉलिश आता है जूतों को पॉलिश करने का। ओके, लेदर वगैरह के शूज़ जो पॉलिश करते हैं सबके घर में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जाके कभी भी आप देख लेना। तो चेरी पॉलिश से हम किसको मेथड क्या बनाएंगे, चेरी पॉलिश से जूतों को पॉलिश करते समय सावधान रहना चाहिए ताकि कपड़े खराब ना हो जाए। बहुत सावधानी से करना पड़ता है, तो अगर कपड़े पे लग जाए तो कपड़ा पूरा खराब हो जाता है। तो चेरी चेरी से जब पॉलिश करेंगे तो क्या रहेंगे, सावधान रहेंगे। सिनोनिम हो जाएगा इसका वेरी एंड क्वेश्चन, एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस एंड हेडलेस। ओके, अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वो है स्विफ्ट। स्विफ्ट मतलब होता है दोस्तों तेज। सिनोनियम इसका एक है मेटियोरिक। की क्या रहेगी, स्विफ्ट, स्विफ्ट डिजायर। ये दोस्तों सबने देखी है, सब जानते हैं स्विफ्ट डिजायर जो कार होती है। तो मेथड क्या रहेगी, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो बहुत ही तेज चलती है, सबको पसंद है, बहुत भगती है गाड़ी। तो स्विफ्ट मतलब हो गया तेज। स्विफ्ट हर कोई बोलता है, स्विफ्ट मतलब जो मान लो भगाते हैं। सिनोनिम हो गया क्विक एंड रैपिड, एंटोनिम हो जाएगा स्लो, ग्रेजुअल एंड स्लगिश। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वो है क्रूक्ड। क्रूक्ड मतलब होता है दोस्तों टेढ़ा मेढ़ा। क्रूक्ड, क्रूक्ड मतलब होता है दोस्तों टेढ़ा मेढ़ा। तो सिनोनिम हो जाएगा डेवियस। की क्या रही, क्रूक मतलब कुरकुरे, आपने सब जानते हैं कुरकुरे, ये देखिए कुरकुरे। मेथड क्या रहे, कुरकुरे टेढ़े मेढ़े ही तो होते हैं। तो क्रूक्ड मतलब कुरकुरे, कुरकुरे मतलब टेढ़े मेढ़े। सिनोनिम हो जाएगा डेवियस, एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेट एंड डायरेक्ट। अगला वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन मतलब होता है दोस्तों सीक्रेट एंड गुप्त। की क्या रहेगी, क्लैंडेस्टाइन देखो CLA कला पढ़ेंगे इसको, और डेस्टाइन मतलब डेस्टिनी, आप जानते हैं भाग्य जो होता है हमारा। तो मेथड क्या बनाएंगे, जिसे डेस्टिनी बताने की कला आती है उसको वो गुप्ती रखते हैं उस कला को, कि कैसे देखते हैं। मान लो कोई आपका हाथ देख रहा है, आपका भाग्य बता रहा है, तो कैसे देखते हैं, कैसे, क्या कोई आपको बताता है, नहीं बताता है, वो गुप्त तरीके से बताते हैं। तो क्लैंडेस्टाइन कला है डेस्टिनी बताने की, मतलब वो क्या है, गुप्त रूप से है। तो सिनोनिम हो जाएगा सीक्रेट एंड कोवर्ट, सरपिटिशियस, हिडन, टेस्टियर। एंटोनिम हो जाएगा ओपन एंड पब्लिक। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है क्लैंडेस्टिनली। अब वही है क्लैंडेस्टाइन को, अब इसमें LY लगा दिया तो वो हो गया, इसका मतलब भी गुप्त रूप से। कला है डेस्टिनी बताने की, ये कला, ये डेस्टिनी मेथड, जिसे डेस्टिनी बताने की कला आती है वो गुप्ती रखता है अपनी कला को। सिनोनिम हो जाएगा सीक्रेटली, एंटोनिम हो जाएगा ओपनली। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है फ्रूटाइव। फ्रूटाइव मतलब होता है दोस्तों सीक्रेट, इसका मतलब भी गुप्ती होता है, सीक्रेटिव। की क्या रहेगी, फुर्ती। फुर्टाइव में एक छुपा है FURTI, फुर्ती पढ़ो आप इसको, हिंदी वाला फुर्ती। तो मेथड क्या रहेगा, जब पुलिस वाले पकड़ने आए तो फुर्ती से गुप्त स्थान पर जाके छिप गया। देखिए दोस्तों ये चोर है जोकर टाइप से, और ये कहीं जाके छुप गया। अब पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, पब्लिक में छुप गया ये। तो क्या हो गया, जिसके पास फुर्ती है वो फुर्ती से कहीं जाके क्या होता है, गुप्त रूप से छुप जाता है, मतलब गुप्त हो जाता है। तो फुर्टिव मतलब हो गया गुप्त। सिनोनिम हो जाएगा स्नेकी एंड स्टेल्थी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों वो है टीम, TEEM वाला। तो इसका मतलब होता है प्रचुरता, ज़्यादा मात्रा में, अबाउंड। की क्या रहेगी, टीम को आप क्या पढ़े, ये वाला टीम, ये जो टीम होती है क्रिकेट वाली, मैच वाली, ग्रुप वाली, वो वाली टीम पढ़े आप इसको। मेथड क्या बनाएंगे कि आजकल सभी खेलों में बहुत सारी टीमें होती है, मतलब कि बहुत मात्रा में होती है। आजकल हर गांव में कोई टीम बना के बैठा है, हर शहर में टीम है, हर खेलों में टीम बनी हुई है कितनी सारी। तो दोस्तों टीम कितनी सारी होगी है, बहुत सारी टीमें हो गई आजकल। तो TEEM मतलब हो गया ज़्यादा मात्रा में प्रचुरता। और सिनोनिम हो जाएगा इसका अबाउंड, ओवरफ्लो मतलब ज़्यादा, प्रचुरता में, ज़्यादा मात्रा में। एंटोनिम हो जाएगा वांट, लैक एंड नीड। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों वो है हमारा टीमिंग। टीमिंग मतलब वही, टीम में ING लग गया, मतलब ज़्यादा मात्रा में होना, बहुयातायात में होना, जिसको टीम पढ़े। तो आजकल सभी खेलों में बहुत सारी टीमें होती है, गांव में, शहरों में, जहाँ देखो वहीं टीम ही टीम है, हर कोई टीम बना के बैठा है। तो बहुत मात्रा में टीमें हो गई है। टीमिंग मतलब हो गया बहुयातायात में, ज़्यादा मात्रा में, प्रचुरता में।
और इस परचूर का मैंने परचूरता का इसके पहले भी 2-3 वर्ड आए हैं पिछली क्लासेज में, बताओ क्या क्या थे जिसने क्लास देखी कमेंट में। और सिनोनिम हो जाएगा हमारा अबंडेंट। अबंडेंट की क्या ट्रिक थी, पहली क्लास में आया था ये वर्ड, तो कैसे पढ़ा था हमने, जल्दी जल्दी बताओ। और एंटोनियम हो जाएगा एम्पैथी एंड लैकिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड दोस्तों वो है अबंडेंस। अबंडेंस मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब प्रचुरता होता है। पिछली क्लास में भी आया था और अभी बताओ क्या क्या था इसकी ट्रिक। चलो इसमें आई गई है तो चलो मैं बता ही देता हूँ। अबंडेंस में देखो ए मतलब एक होता है, ये रहा ए। बंड को आप करते हैं बूंद पढ़ें, हिंदी वाला बूंद, और ANCE आप इसको पढ़े अनेक। मेथड क्या रहेगी, एक एक बूंद बूंद से अनेक मात्रा में धन इकट्ठा किया जा सकता है। या मान लो आपकी गुल्लक है, आप उसमें रोज एक एक करके सिक्के डाल रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं, और आपको उसको साल भर बाद खोलते हैं तो काफ़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा होता है कि नहीं होता। तो अबंडेंस मतलब हो गया प्रचुरता में, काफ़ी मात्रा में, प्लेंटीफुलनेस। एक एक बूंद से अनेक क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाता है। तो सिनोनिम हो जाएगा वही एम्पलेनेस, ये नया वर्ड है एम्पलनेस। एम्पलनेस मतलब भी होता है प्रचुरता। ओके चलिए अगला वर्ड है हमारा दोस्तों अबंडेंट। यही पिछली क्लास में देखा था, कैसे पढ़ा था, इसका मतलब ये प्रचुर होता है। अबंडेंट में ए मतलब एक, बाउंड मतलब इसको आप पढ़ें बूंद, बूंद एक बूंद। मेथड क्या रहेगी, एक एक बूंद से अनेक मात्रा में धन इकट्ठा किया जा सकता है, वही ट्रिक है दोस्तों। सिनोनिम हो जाएगा प्लेंटीफुल। नया वर्ड है प्रोफस। प्रोफस मतलब भी क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में। एंटोनिम हो जाएगा मीगर। मीगर मतलब कम करना। इसकी क्या ट्रिक थी, नहीं आई है, अगली क्लास में आएगी। इसको कैसे बताऊंगा, बहुत शानदार ट्रिक है। स्कार्स मतलब भी क्या होता है, कम। ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वो है सरफेट। सरफेट मतलब होता है दोस्तों जरूरत से ज़्यादा। इसका मतलब भी ज़्यादा मात्रा में, मतलब एक तरह से ज़्यादा, ये दूसरे सेंस में है। तो एक्सेस, सरप्लस की क्या रहेगी, ACUR को आप पढ़े सर, ये जो अपना हेड होता है सर, गर्दन के ऊपर वाला अपना शरीर वाला सर, और FET को आप पढ़े फट, सर फट। सर कब फटता है, मेथड क्या रहेगी, जरूरत से ज़्यादा काम करने पर आदमी का सर फटने लगता है। मान लो ये औरत है, ये काम कर रही है, जरूरत से ज़्यादा काम कर रही है, तो सर क्या होगा, फटने लगेगा। सर कब फटता है, जरूरत से ज़्यादा काम करने पर। तो सर फिट मतलब हो जाएगा जरूरत से ज़्यादा। और सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पे प्लेथोरा, सरप्लस। एंटोनिम हो जाएगा लैक एंड डेफिशिएंसी। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा थ्रोल। थ्रोल मतलब दोस्तों वो है इंस्लेव। स्लेव मतलब दास्ता या गुलामी। गुलामी के कितने वर्ड पढ़ चुके हैं, जितने पढ़ चुके हैं सारे कमेंट में बताओ। तो की क्या रहेगी, थ्राल में देखो THR को आप पढ़े थर, और ऑल मतलब सभी। मेथड क्या बनाएंगे, गुलामी में सभी लोग थर थर ही कांपते हैं। मान लो ये सेठ आदमी है, ये इसके यहाँ नौकरी कर रहा है, मान लो ये गुलाम है, नौकरी कर रहा है, एम्प्लॉय। अब ये इसको कुछ डांट रहा है, तो सब लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं, थर थर कांपने लगते हैं, कहीं नौकरी से ना निकाल दे सेठ जी, समझ रहे हो। तो थर थर ऑल सभी थर थर कब कब कांपते हैं, जब गुलामी करते हैं किसी की। ओके नौकर लोग जो होते हैं। तो एंटोनिम हो जाएगा बॉन्डेज एंड स्लेवरी, और एंटोनिम हो जाएगा इसका फ्रीडम मतलब आज़ादी, स्वतंत्रता। ओके चलिए 90 वर्ड आ चुका है हमारा। थ्रोलडोम। थ्रोलडोम मतलब होता है दोस्तों बॉन्डेज, दास्ता, गुलामी, वही है। थ्रोल में डोम लगा दिया तो मतलब वही है इसका। थर थर कांपने लगते हैं सभी, गुलामी में सभी लोग थर थर कांपते हैं। ये देखिए भाई साहब, अरे सेठ जी माफ कर दो, अगली बार गलती नहीं होगी, ऐसे टाइप से ये इसको डांट रहा है, मान लो इसने कोई गलती कर दी होगी तो थ्रोलडोम में मतलब क्या हो गया, गुलामी है, दास्ता। सिनोनिम वही बॉन्डेज। नया वर्ड हमने लिया है यहाँ पे इंस्लेवमेंट। इंस्लेवमेंट भी देखो, इंस्लेवमेंट में स्लेव छुपा है तो इसका मतलब भी वही होगा, और मेंट लग जाता है तो ये यहाँ पे एक तरह से क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। एंटोनिम हो जाएगा फ्रीडम मतलब आज़ादी है, स्वतंत्रता। ओके दोस्तों यहाँ पे हमने जो टॉप इस वाली क्लास के 90 वर्ड्स तक हमने अच्छे अच्छे वर्ड कंप्लीट कर लिए। और लास्ट में हम जैसे पिछली क्लासेस में हमने लिए, लास्ट में हम 10 वर्ड ऐसे लिए हैं जो काफ़ी इजी होते हैं। इसमें देखो अर्बन, कॉमेडी, क्लोज, अबाउ, ब्लेसिंग, ये सबको पता है। अर्बन मतलब शहरी, मजाकिया। क्लोज मतलब एकदम पास में। अबाउ मतलब ऊपर, ब्लेसिंग आशीर्वाद। रूरल ग्रामीण, है ना। ट्रेडजी, डिस्टेंस, बीनीथ, कर्स। कर्स मतलब अभिशाप या श्राप। अब इसमें से कोई ऐसा वर्ड है, मान लो आपको नहीं आता है, आप याद करना चाहते हैं, उसकी ट्रिक आपको जानना चाहते हैं, तो कमेंट में बताना, मैं बताऊंगा। बाकी आप कोशिश करो इनको आप ऐसे ही याद करो, क्योंकि काफ़ी इजी वर्ड है। अब इनकी भी ट्रिक बनाएंगे तो क्या है कि दोस्तों फिर कभी कभी तो इजी वर्ड हमको याद होने चाहिए डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमने ये पूरे 100 वर्ड आज की क्लास के हमने कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों इसके बाद हम, जैसा कि मैंने बताया था, हमेशा हम लास्ट लाइन में रिवीजन स्लाइड रखते हैं, जो इसकी पिछली वाली क्लास और ये वाली क्लास, इन दोनों में हमने जितने भी वर्ड लिए हैं वो यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए हमने 100 वर्ड यहाँ पे रख दिए हैं।
जैसे कि ये चिड़े, स्टेंटोरियन, क्लेस्प, किंडल, पिल्लो, लीजेसी, पोर्टगी, कर्पुलेंट, डेंगल, टोरिड, फुटाइल, पेरी, स्टिंकिंग, डिन, मोरिबंड, डेम्पन, जुवेलियन, सबकी ट्रिक बताइए, है ना। ये यहाँ पे देखिए कंपक्शन, टीम अभी पढ़ा था, स्विफ्ट ये आज ही क्लास में जो पढ़े थे हमने, अर्बन, अबव, सोलेमन, फोर्टिव, रूरल, ये सारे हमने लिए हैं रिवीजन के लिए। पूरी स्लाइड पूरी आपको देखनी ना पड़े, यहाँ से आप तुरंत फास्ट से रिवीजन कर ले ताकि और अच्छे से दिमाग में याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो आप हमेशा पढ़ते हैं बेस्ट तरीका था। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपका क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए। आई होप आपने क्लास को काफ़ी इन्जॉय किया होगा, आपको चीज़ें याद हुई होगी। आप कोई भी चीज़ भूलते हैं उसको दोबारा देखें, कोई भी डाउट आए, कुछ भी वर्ड इसकी ट्रिक नहीं आ रही है या आप बनाना चाहते हैं अदर ट्रिक्स या, तो आप कमेंट में बताएं, मैं बताऊंगा। और इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो भी मुझे बताएं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट में ही, तो आप वहाँ से डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर लेंगे। और बाकी आप पढ़ाई कीजिए दोस्तों, और कैसी लगी क्लास दोस्तों रिव्यू जरूर दीजिएगा, और बहुत पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।